हेलो गाइस। आज मैं आपको एसीबी के बारे में बताऊंगा। एसीबी, व्हाट इज़ द एसीबी और एसीबी किस तरीके से काम करता है उसके बारे में बताऊंगा। और इसमें कौन कौन सा स्पेयर यूज़ होता है और वो स्पेयर्स कैसे किस लिए यूज़ होते हैं वो सब भी बताऊंगा। तो आप वीडियो पर बने रहिए लगातार। और हम अभी आपको दिख रहा होगा एक एसीबी इसमें एबीबी कंपनी का। तो इसका ये हमारा ऑन ऑफ का इंडिकेटर है जो बताता है कि हमारा ब्रेकर ऑन है या ऑफ है। ये यहाँ पर एक डिस्चार्ज है और एक चार्ज्ड स्प्रिंग। ये बताता है स्प्रिंग चार्ज है और या डिस्चार्ज है। तो स्प्रिंग चार्ज होने के बाद में हमारा ब्रेकर ऑन होगा, अगर डिस्चार्ज है तो ब्रेकर ऑन नहीं होगा। तो और ये हमारा एक पुश बटन है ऑन के लिए, और ये रेड वाला पुश बटन है हमारा ऑफ़ करने के लिए, यानी ये क्लोज करने के लिए सर्किट को, और ये ओपन करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें दूसरा ये हमारा एक क्लोजिंग कॉइल होती है। ये देखिए आपको दिख रही है साफ़। ये क्लोजिंग कॉइल का काम है, अगर हमें इलेक्ट्रिकली इसको ब्रेकर को ऑपरेट कराना है, क्लोज़ कराना है, या मीन्स ऑन कराना है, तो उस कंडीशन में ये क्लोजिंग कॉइल इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होती है। 24 वोल्ट डीसी से ऑपरेट होती है ये, जो हम डीसी सप्लाई लेते हैं इसमें पैनल में बैटरी के थ्रू, तो उससे ऑपरेट होती है। हमें ब्रेकर को अगर इलेक्ट्रिकली ऑपरेट कराना है, एग्ज़ाम्पल टीएनसी स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए, इससे भी ऑपरेट करेंगे हम। ये देखिए यहाँ से इधर जो एक न्यूट्रल है सेंटर में, ओपन ब्रेकर और क्लोज ब्रेकर। तो हमारे ये इस तरीके से ये हमारे टीएनसी स्विच है। और हम दूसरा हमारा क्लोजिंग कॉइल किस काम आती है, ये हमारा कोई हमें पीएलसी से कमांड लेनी होती है, या फिर हमारा स्काडा से हमें इसे ऑपरेट कराना है, या सीएमएस से ऑपरेट कराना है। तो इलेक्ट्रिकली कुछ भी अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल तरीके से हमें ऑपरेट कराना है तो उस टाइम ये क्लोजिंग कॉइल काम करती है। वही ब्रेकर को ऑन करती है, आई मीन क्लोज़ करती है सर्किट को। तो ये हमारा क्लोजिंग कॉइल हो गया। दूसरा हमारा एक कॉइल और इसमें होती है ट्रिपिंग कॉइल, सेंटर कॉइल भी इसे बोलते हैं। ये अंदर लगी हुई है, ये वाली, ये हमारी क्लोजिंग कॉइल हो गई, और ये हमारी सेंट कॉइल हो गई। तो ये भी मैकेनिज़्म को ऑपरेट करती है। ये है ट्रिप का काम आती है। ब्रेकर को ओपन कराना है या ट्रिप कराना है, उस टाइम इसको कमांड कहीं से मिलेगी, तो उस टाइम उसके लिए ऑटोमेटिक जो इसमें कुछ फॉल्ट आता है, कहीं लाइन में शॉर्ट सर्किट, ग्राउंड फॉल्ट, ओवर करंट, कुछ भी फॉल्ट आता है, तो उस टाइम ये सेंट रिले काम करती है। तो उस टाइम वहाँ से कमांड इसको आएगी और ये ब्रेकर को ट्रिप करा देगी, क्योंकि मैकेनिज्म से दोनों चीज़ जुड़ी होती हैं ये, इसलिए हमारा ऐसा होता है। इलेक्ट्रिकली कोई सप्लाई इसको मिलती है, ये ऑपरेट होती है, मैकेनिज्म को ऑपरेट करती है और ब्रेकर ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया एक, इन दोनों का काम, एक का क्लोज करने का, एक सर्किट को ब्रेकर को ओपन करने का काम, ऑफ़ करने का काम। ओके, ये हमारी दोनों चीज़ें हो गई। तीसरा इसमें स्प्रिंग लगी रहती है। ये स्प्रिंग मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये स्प्रिंग है यहाँ पे। इस पर स्प्रिंग इसलिए लगाई जाती है कि हमारे कॉन्टैक्ट जो हैं वो सही तरीके से बने रहें, मतलब एक मजबूती के साथ में दोनों कॉन्टैक्ट आपस में जुड़े रहें प्रेशर के साथ। इसलिए स्प्रिंग का काम यही है सिर्फ। और अगर हम स्प्रिंग नहीं लगाएंगे तो हमारे कॉन्टैक्ट मिल तो जाएंगे आपस में, लेकिन वो प्रेशर नहीं रहेगा उनमें, लूज कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए ओपन भी कराती है ब्रेकर को ये, और दूसरा क्लोज करने का भी काम आती है। और इसमें एक तीसरी चीज़ हो गई मोटर, स्प्रिंग चार्जिंग मोटर। इस स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए हम मैनुअली स्प्रिंग को इससे चार्ज कर सकते हैं, हैंडल से। लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रिकली ऑपरेट कराना है, ब्रेकर रेडी रहना चाहिए, ऑटोमेटिक जो कमांड आती है क्लोजिंग की, तो स्प्रिंग ऑटोमेटिक चार्ज हो जाए। इसलिए इसमें बहुत सारे लिमिट स्विच दिए हुए हैं, लिमिट स्विच हैं सारे, और यहाँ पर भी हैं। तो ये सब लिमिट स्विच हैं, ये उस टाइम काम करते हैं जब हमारा ब्रेकर को, हमें हमारी स्प्रिंग रेडी रहेगी, चार्ज रहेगी, तभी हमारा ब्रेकर इस तरह चार्ज दिखाना चाहिए। और येलो इंडिकेटर स्प्रिंग चार्ज की पहचान है। तो जब हमारा ब्रेकर हमारा ऑन कराना है कहीं से कमांड देके, तो स्प्रिंग इस कंडीशन में रहनी चाहिए, चार्ज कंडीशन में। जब चार्ज कंडीशन में रहेगी तो ही हमारा ब्रेकर ऑन होगा। तो वो काम करती है ऑटोमेटिक, हमें रेडी कराना है। तो ये मोटर स्प्रिंग चार्जिंग मोटर है यहाँ पर, इसका मोटर का इतना ही काम है, स्प्रिंग को चार्ज करना। डिस्चार्ज अपने आप हो जाती है, चार्ज करने के लिए मोटर चाहिए, और ये मोटर ऑटोमेटिक लिमिट स्विच के थ्रू ऑन ऑफ होता रहता है।
ये कुछ मैकेनिज़्म है जो मोटर को, जो गियर्स लगे हैं सब ये मैकेनिज़्म को ऑपरेट कराते हैं। ये इधर हो गया। और हमारा ये देखिए कॉन्टैक्ट, हमारे ये हैं कॉन्टैक्टर। 3 कॉन्टैक्ट होते हैं इसमें, 3 फेज़ के लिए RYB। तो इसमें है हमारे कॉन्टैक्ट में क्या है, जो एक इसमें होता है, 3 तो हमारे होते हैं इसमें फ़िक्स कॉन्टैक्ट, जो ये है मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये 3 फ़िक्स कॉन्टैक्ट हैं और दूसरे मूविंग कॉन्टैक्ट हैं। ये यहाँ पे देखिए, दिख रहे हैं आपको कि मेरी फिंगर में दिखा रहा हूँ, ये है मूविंग कॉन्टैक्ट जो मूव करते हैं। तो 2 तरह के कॉन्टैक्ट यूज़ होते हैं, फ़िक्स एंड मूविंग। दूसरा मेल कॉन्टैक्ट है पीछे, जो मेल टर्मिनल हैं इसके, तो हमारे पीछे 3 ऊपर हैं और 3 नीचे होते हैं, तो 6 होते हैं। 3 सप्लाई इन करने के लिए, 3 और आउट करने के लिए। अब हम कॉन्टैक्ट को चेक कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको अभी। इसमें एक पेपर टेस्ट होता है। पेपर इस तरह का पेपर एक लीजिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह का पेपर बनाइए और हमें कॉन्टैक्ट को चेक करना है। अगर कॉन्टैक्ट जो हमारे प्रॉपर क्लोज़ हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो वो हमारा पेपर टेस्ट होता है। एक पेपर यहाँ पे फिक्स कीजिए इस तरीके से, ऐसा पेपर ले लीजिए और इसको यहाँ फिक्स कर दीजिए। और उस टाइम जब हम कॉन्टैक्ट हमारा ACB को क्लोज़ करेंगे तब ये हमारा बताएगा ACB। इस तरह से हमें 3 लगाने होंगे। एक मैंने लगाया तीनों में, एक इधर भी और इधर भी, तीनों में 3 पेपर कटिंग करके लगा लेते हैं हम लोग। और उसको हम जब ब्रेकर को, अभी हम ब्रेकर हमारा ओपन कंडीशन में है, ऑफ कंडीशन में है। जब ब्रेकर को हम चार्ज करेंगे, चार्ज करने के बाद में हम इसको क्लोज़ कमांड देंगे, क्लोज़ करेंगे मैनुअली। अभी हमारा ब्रेकर रकआउट है तो हम मैनुअली कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में हमें पता चलेगा ब्रेकर हमारा सही से कॉन्टैक्ट बन रहे हैं नहीं बन रहे, लेकिन तीनों में लगाना होगा। अभी मैं आपको स्प्रिंग कैसे चार्ज करते हैं मैनुअली वो बताता हूँ। ये हमारा मैनुअली, जब इलेक्ट्रिकल हमारे पास नहीं है तो इलेक्ट्रिकल में कोई प्रॉब्लम है तब हमें मैनुअली ऑपरेट करना है ब्रेकर को। स्प्रिंग चार्ज करनी है तो उसके लिए ये हैंडल है, स्प्रिंग चार्जिंग हैंडल। अभी हमारा स्प्रिंग देखिए चार्ज हो चुका है, डिस्चार्ज में यहाँ रहता है और अभी चार्ज कंडीशन में आ गया, तो हम ब्रेकर को ऑन कर सकते हैं। ब्रेकर को ऑन करने के लिए ये हमारा पुश बटन है मैनुअली, इसको ग्रीन बटन को दबाएंगे हमारा ब्रेकर ऑन हो जाएगा। ये देखिए ऑन का निशान ऑपरेट हो गया। अभी ऑन यहाँ पे आ गया। ऑफ कंडीशन में नीचे रहता है यहाँ पर, ऑफ कंडीशन में, और ये ऑन कंडीशन में यहाँ पर रहता है। ब्रेकर हमारा क्लोज हो चुका है। और अभी आप देख सकते हैं कि हमारा फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट दोनों आपस में मिल गए हैं। वो प्रॉपर मिले हैं कि नहीं ये पेपर बताएगा। पेपर हमारा फंस गया है अभी अंदर, तो पेपर हमारा अगर निकल जाता है, हमारे कॉन्टैक्ट लूज हैं, ऐसे हमें खींच के देखना है एक बार। तो प्रॉपर अगर हमारा कॉन्टैक्ट बना हुआ होगा दो तीनों, तो ये पेपर ऊपर नहीं आएगा, यहीं पे फंसा रहेगा। और हम इस तरीके से इसको फिर ऑफ़ करके, हमारा ऑफ़ का स्विच ये है, आप देख सकते हैं। हम यहाँ से इसको ऑफ़ करेंगे अभी तो ये ऑफ़ हो जाएगा। और मोमेंट आप ऑफ़ कंडीशन में किस तरीके से इंडिकेटर काम करते हैं। स्प्रिंग डिस्चार्ज पे आ जाएगी और ये हमारा ऑफ़ पे आ जाएगा। देखिए आप, ये डिस्चार्ज पे आ गई और ये हमारा ऑफ़ पे आ गया। एक लाइन में हो जाएंगे दोनों, ऑफ़ और डिस्चार्ज। इस ब्रेकर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और ये ऑन और डिस्चार्ज वाला नीचे चला गया। अभी स्प्रिंग हमारी डिस्चार्ज है, और दोबारा ऑन करना चाहेंगे ऑन नहीं होगा क्योंकि स्प्रिंग डिस्चार्ज हो चुकी है। जब स्प्रिंग हमारी चार्ज हो जाएगी तो हमारा यहाँ से ऑन दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा ब्रेकर क्लोज हो जाएगा। ओके, अभी देखिए हमारा, यह मैं दिखाता हूँ आपको पेपर टेस्ट। यहाँ पर कुछ निशान आप देख रहे होंगे, ये बता देते हैं कि हमें हमारा कितना ब्रेकर कॉन्टैक्ट बन रहे हैं। और ये निशान मार्किंग भी यहाँ पे आ जाएगी। और ख़राब ब्रेकर में अगर ब्रेकर क्लोज नहीं होगा तो ये मार्किंग नहीं आएगी, प्लेन पेपर भी आ सकता है वहाँ पे। तो ये हमारा पेपर टेस्ट बोलते हैं इसको। कॉन्टैक्ट गैप, हम जो 2 कॉन्टैक्ट होते हैं फिक्स एंड मूविंग, जो हमारे कॉन्टैक्ट हैं वो प्रॉपर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, उसको बताता है ये। पेपर टेस्ट बोलते हैं इसको। एयर गैप चेक करते हैं 2 कॉन्टैक्ट के बीच में, फिक्स कॉन्टैक्ट एंड मूविंग कॉन्टैक्ट के बीच में, तो हमारा ये बताता है। दूसरा, हम एक CRM कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मीटर अभी आ गया है नया मार्केट में, उससे भी हम इसका कॉन्टैक्ट का पता लगा सकते हैं कि कॉन्टैक्ट हमारे आपस में क्लोज हो रहे नहीं हो रहे। वो माइक्रो ओम्स में बताता है कि माइक्रो ओम्स कितना माइक्रो ओम्स है। हमें मैं लिमिट बताता हूँ, 15 माइक्रो ओम्स से 20 माइक्रो ओम्स हमारा एक कॉन्टैक्ट के बीच का वो होना चाहिए वैल्यू। तो CRM कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मीटर उसको बोलते हैं। वो भी आता है मार्केट में, वो तीनों फेस में लगा के देखना पड़ेगा वो। दूसरा हमारा इसका एक दूसरा टेस्ट होता है हमारा मैगर,
IR वैल्यू चेक करते हैं फेस टू फेस एंड फेस टू अर्थ। यहाँ पर पोल पे हम लगाएंगे 1 बाय 1 करके, ऐसे भी लगाएंगे और पोल टू पोल ऐसे, और दूसरा पोल टू ग्राउंड। तो हमारा पता चल जाएगा IR वैल्यू कहीं शॉर्ट तो नहीं हो रहा कोई पोल ग्राउंड से। ये हमारा है। और ये हमारे कॉन्टैक्ट टर्मिनल से ये हमारे जो हमारे आउटपुट दे इसकी जितने भी इसमें हमारे क्लोजिंग कॉयल है और ट्रिपिंग कॉयल है, सबके कॉन्टैक्ट जो वायर्स हैं यहाँ पे आते हैं इस टर्मिनल बॉक्स में। तो यहाँ से फिर आउट होके वहाँ जाते हैं सामने। ये जब इन करेंगे ब्रेकर को तो हमारे वहाँ कनेक्ट हो जाएंगे वो। ये देखिए इस तरीके से दोनों मिल जाते हैं आपस में, सारे जितने भी इसमें टर्मिनल भी हैं। और प्लस इसमें मोटर का भी है। जो मोटर हमारा मोटर जो इसमें स्प्रिंग चार्जिंग मोटर है, इसके भी वायर्स है। ये स्विच है इसमें, यहाँ से होके इधर और इधर से फिर ये ऊपर होके इसमें आ जाते हैं सारे। इस टर्मिनल जो हमारा बॉक्स है इसमें आ जाते हैं। कंट्रोल वायरिंग के लिए है एक्चुअली पूरा कंट्रोल वायरिंग टर्मिनल बॉक्स है पूरा। यहाँ से वो उधर चले जाते हैं, वहाँ से सप्लाई इनको मिलती है, फिर ये मोटर ऑपरेट होती है, सारी चीज़ें उसी से ऑपरेट होती हैं। बाकी हमारा फेस के लिए मैंने आपको दिखा दिया, 3 ऊपर हैं और 3 नीचे। अंदर हमारे शटर हैं जो हमारे बस बार से कनेक्टेड है। शटर ओपन होते हैं और जब हम रैकिंग करते हैं ब्रेकर को उस टाइम शटर ओपन हो जाते हैं। और वो इस तरीके से ये हमारा जो ब्रेकर के जो मेल कॉन्टैक्ट वो अंदर फीमेल कॉन्टैक्ट से इन कर जाते हैं और वो फिर हमारा ब्रेकर कॉन्टैक्ट में आ जाता है किसके पैनल के। तो इस तरीके से हमारा ये दिख रहा है आपको साफ। और ये हमारी माइक्रोलॉजिक कंट्रोल रिले है, ये वाली जो आपको दिख रही है। इसमें हमारा इसको LSIG भी बोलते हैं इसको। L का मतलब हो गया ओवर करंट, और S से शॉर्ट सर्किट, I से इंस्टेंटेनियस करंट, और हमारा दूसरा होता है G LSIG ग्राउंड फॉल्ट के लिए होता है। तो सारी इसको LSIG रिले भी बोलते हैं। तो इसमें सेटिंग सारी डाली हुई हैं और वो फिर हम जैसे हम कमांड देंगे इधर से जो भी कुछ फॉल्ट आएगा इसमें इस रिले हमारा ब्रेकर को ट्रिप करा देगा। इसकी कमांड जाती है इस सेंट रिले को, ये दिखा रहा हूँ मैं, ये क्लोजिंग है ऊपर, ये सेंट है, इसको कमांड जाती है यहाँ से और ये ब्रेकर को ट्रिप करा देती है। ये हमारी इसकी सेफ्टी के लिए होता है, सिस्टम को सेव करने के लिए, कि कहीं भी कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो हमारा पैनल इफेक्ट हमारा जो जितना भी हमारा ओवर करंट है, शॉर्ट सर्किट है, ग्राउंड फॉल्ट का इफेक्ट हमारे ट्रांसफार्मर पे ना जाए। ट्रांसफार्मर कॉस्टली होता है बहुत, उसके वाइंडिंग पे इफेक्ट ना जाए। मिली सेकेंड में सारी ट्रिपिंग होनी चाहिए। एक हमारी जो इंस्टेंटेनियस जो हमारी सेफ्टी है वो उसमें टाइमिंग नहीं दी जाती है, क्योंकि उसको फ़ौरन क्विकली ऑफ ऑन होता है। और बाकी सब में टाइमिंग दी गई है कि कितनी मिली सेकेंड में कौन सी ट्रिपिंग होनी है। ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट और ग्राउंड फॉल्ट सब में हम इसमें सेट करते हैं टाइमिंग। करंट भी सेट करते हैं और प्लस टाइमिंग भी, तो दोनों चीज़ें हमारी होनी चाहिए। तो टाइमिंग सेट करते हैं मिली सेकेंड में, उसके हिसाब से मिली सेकेंड के अंदर ब्रेकर हमारा ट्रिप होना चाहिए। क्लोजिंग की टाइम हम ज़्यादा रखते हैं, क्लोजिंग के लिए कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा डिले भी हो जाएगा। हमारा 1 सेकंड भी पूरा लेगा या उससे कम सेटिंग रखते हैं हम लोग, 1 सेकंड भी लेगा तो भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रेकर को। ट्रिपिंग के टाइम में हमारा फ़ौरन क्विकली ट्रिप होना चाहिए, इसलिए मिली सेकंड में रखते हैं, 0.2 0.3 सेकंड। तो उसके हिसाब से हमारा ये होता है। अभी हमने आपको ये ब्रेकर दिखा दिया पूरा प्रैक्टिकली। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये प्रैक्टिकल जो नॉलेज जो मैंने दी थोड़ी सी आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और आप कमेंट्स में कुछ और भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें प्लीज़। और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। उसके लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।